सभी भाई बहनों को भाव भरा प्रणाम और सभी का बहुत सारा अभिनंदन। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शुरुआत का दिन है, क्योंकि इस वर्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो गायत्री जयंती के एक अत्यंत ही शुभ अवसर पर देवीय संयोग को लेकर के आ रहा है। और वैसे भी जहाँ पर योग की और माँ गायत्री की धाराएं आकर के मिलती हैं वो धारा पवित्रतम हो जाती है। ये जो भारत की भूमि है ये वो पुण्य भूमि रही जहाँ से ऋषियों की, मुनियों की, अवतारों की, योगियों की, तपस्वियों की अनेकों धाराओं ने, अनेकों श्रृंखलाओं ने बारंबार जन्म लिया। और इस पवित्र भूमि से ज्ञान की दो धाराएं अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से बहती चली आई हैं। एक धारा तो वो है जो हमसे बाहर की ओर बहती है और इस विश्व से हमारा परिचय कराती है और विज्ञान कहलाती है। एक धारा वो है जो हमें हमारे सत्य स्वरूप में, मूल स्वरूप में, ईश्वरीय स्वरूप में प्रतिष्ठित करके एक भागवत चेतना को प्रवाहित करने का माध्यम बनते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर उपस्थित दिव्यता के साथ साक्षात्कार कर पाते हैं। और वो जो आत्मज्ञान की धारा है उस धारा की एक नहीं सैकड़ों धाराओं ने इस भारत की भूमि से बारंबार बहने का प्रयत्न किया। और भारत की भूमि को ही अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ से योग, वेदांत, सांख्य, तप जैसी न जाने कितनी धाराएं बह कर के निकली। और उन धाराओं में शायद जो सबसे पवित्र, ईश्वरीय और गौरवशाली धारा रही वो योग की धारा रही। योग को हम लोग भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च विरासत मानते हैं और विभिन्न कारणों से मानते हैं, क्योंकि ये शायद अकेली धारा है जहाँ पर न केवल मनुष्य को एक स्वस्थ शरीर प्राप्त करने का विज्ञान दिया गया है, बल्कि यहाँ पर स्वच्छ मन रखने का विज्ञान भी है। पातंजलि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। गोरखनाथ से जो धारा निकली वो शरीर को स्वस्थ रखने की है, और भगवान श्री कृष्ण से जो धारा निकली वो वैदिक योग की धारा, एक सभ्य समाज को रखने की धारा है। हम लोग कहते हैं कि 3 मूर्तियों से, 3 देवताओं से योग की धाराएं बह करके निकली। भगवान ब्रह्मा से जो धारा निकली वो राजयोग कहलाई। पातंजलि ने उसको योग सूत्र में प्रतिपादित किया और उसको अभ्यास, वैराग्य, समाधि योग, तपस्वाध्याय, प्रणिधान, क्रिया योग और अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में परिभाषित किया। और उस धारा का जो मूल उद्देश्य है वो एक स्थिर मन को देना है, एक स्थिर चित्त को देना है, जिसको पातंजलि कहते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। और दूसरी धारा वो है जो भगवान शिव से निकल कर के आई, जिसको हम हठ योग के रूप में पुकारते हैं, और गोरखनाथ ने उसको प्रतिपादित किया। और वहाँ उद्देश्य शरीर को संयमित, अनुशासित और संतुलित करना हो जाता है। तीसरी धारा वो है जो भगवान विष्णु से निकली, भगवान कृष्ण के रूप में बही और वैदिक योग के रूप में जानी जाती है, जहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग निकल करके आया। और उसका उद्देश्य जो है एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसको गुरुदेव ने सभ्य समाज कह करके पुकारा। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। और इन तीनों ही धाराओं को एक जगह पर लाने का और एक चिंतन के रूप में सुगठित करने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने किया, जिसको हम प्रज्ञा योग के नाम से जानते हैं। और ये वर्ष बहुत ही दिव्य संयोग को लेकर के आया है कि इस वर्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सौभाग्यशाली अवसर है वो अवसर गायत्री जयंती के साथ जुड़ करके आया है। और गायत्री जयंती के दिन ही जब हम लोग इस विशेष कार्यक्रम को करने जा रहे हैं तो ये भी एक बड़ी देवीय घटना है कि ये घटना उस वर्ष में घट रही है जब हम शांति कुंज के 50वें वर्षगांठ को मना रहे हैं, जब उस प्रज्ञा को, जिसको पातंजलि ने कहा कि वो समाधि के बाद प्राप्त होती है, वो प्रज्ञा योग के साथ जुड़कर आज पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का माध्यम और कारण बन रही है। तो इस विशेष वर्ष में अनेकों नई गतिविधियों को लेते हुए हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि इस वर्ष जिस थीम को हम लोगों ने लिया है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने, शांति कुंज ने, गायत्री परिवार ने, वो थीम यही है कि घर घर तक पहुँचे प्रज्ञा योग, ताकि देश अपना बने निरोग। और उसके तहत में बहुत सारी गतिविधियां हैं, जिसमें प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें निबंध प्रतियोगिताएं हैं, आसन की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें उन विषयों पर चिंतन है जो गुरुदेव ने प्रज्ञा योग के केंद्र में रखा, जिसमें गुरुदेव ने प्रज्ञा योग को एक आसन व्यवस्था के रूप में भी दिया और एक साधना के रूप में भी दिया। और उन सारी व्यवस्थाओं को एक जगह पर समेटते हुए भारत के हर नागरिक तक किसी न किसी रूप में पहुंचने का भाव हम लोगों का इस वर्ष से लेकर अगले वर्ष के योग दिवस तक का है। तो इस वर्ष
इस महत्वपूर्ण चिंतन को लेकर के हम लोग चले हैं। इस वर्ष के योग दिवस पर इस महत्वपूर्ण चिंतन को लेकर के चले हैं। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। समय समय पर जो शांति कुंज का EMD विभाग है उसके माध्यम से वो सारी सूचनाएं यहाँ से प्रसारित की जाती रहेंगी, जिनके माध्यम से सभी अभिप्सुओं को, सभी उन योग पिपासुओं को जो कि इस धारा में कुछ गंभीर चिंतन प्राप्त करना चाहते हैं या उसमें योगदान देना चाहते हैं, उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त कर पाना संभव हो सके। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।